वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वास्तु टिप्स। जैसा कि हमारे चैनल पे बताया गया है कि वास्तु टिप्स की भी आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। उससे पहले आज बहुत लोग ने कमेंट किया था पर्सनली मुझे, तो मैं उस चीज़ को लेके आपके लिए एक वीडियो मैंने सोचा बना दूं आप लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरा पूजा करने में मन नहीं लगता। जैसे 2-3 दिन मैं कंटिन्यू पूजा करती हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है कि पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता है, बहुत आलस आने लगता है और बहुत टेंशन होने लगती है और मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ तो कुछ होने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की जानकारी हमारी यही रहेगी कि आपका अगर पूजा करने में मन नहीं लग रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। कोई संकेत तो नहीं मिल रहा है, कोई ईश्वरीय संकेत तो नहीं मिल रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है? दोस्तों, ये एक बहुत ही, अगर आपका पूजा करने में मन नहीं लग रहा है तो आप बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि जब भी आपका पूजा करने में मन नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आपको एक तो पितृदोष हो सकता है। पितृदोष होने के कारण आपका पूजा करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ब्लैक मैजिक करने के बाद भी ऐसा होता है कि लोग आपकी पूजा को बांध दिया गया है और आपका पूजा करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो अगर आपके संग ये चीज़ें हो रही हैं, और एक तीसरा सिम्टम्स से भी हो सकता है कि अगर कुछ भी होने वाला है तो हो सकता है कि भगवान से उतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कि भगवान आपका सहयोग करें। तो इसलिए हो सकता है आपका पूजा से मन भाग रहा है और 2 दिन बाद आप देखोगे भी कुछ रिजल्ट्स ऐसे दिखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका पूजा करने में मन क्यों नहीं लग रहा था। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो आप सबसे पहले वहाँ पे ओम की ध्वनि लें, ओम की ध्वनि करें, और उसके तुरंत बाद आप बिल्कुल भी, आप ऐसी स्थिति में अगर आप श्रद्धालु है, पूजा करते हैं, तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें अपनी डेली पूजा में, और वहाँ संकल्प लेके करें कि मेरी पूजा पे किसी ने भी बाधा बना रखी है तो वो बाधा वहीं पे कट जाए और आप उसको संभालिए और मेरा साथ दीजिए, मेरी पूजा कभी भी ना छूटे। क्योंकि अगर आपके संग ऐसा हो रहा है, आपका पूजा करने में मन नहीं लग रहा है, तो ज़रूर आप यहाँ पे सतर्क हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ बताना चाह रही है। आपका कुछ भी, जैसे कुछ भी अधर्म होने वाला है तो उससे पहले ही वो आपको संकेत दे रही है कि मेरा साथ, मतलब मेरी पूजा पाठ मत छोड़ना, नहीं तो कुछ भी हानि हो सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत लोगों का आ रहा था, मैम ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप अपने घर में लौबान सुलगा सकते हैं, और कपूर और लौंग के 2 जोड़े उसको भी सुलगा के पूरे घर में आप जो है धुआं दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में भक्ति, संगीत, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। घर के बाहर आप दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, आपके लिए विशेष फल कारक होगा। शाम को 6 बजे के टाइम में, और जब भी आपका पूजा करने में मन ना लगे तो आप ओम ओम ओमकार की ध्वनि अवश्य ही करें, जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता आ गई है वो वापस चली जाए। तो जब भी आपका पूजा करने में मन नहीं लग रहा है तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं जिस वजह से आपका पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। इससे आप डरिए मत। आप जितना भी आप भगवान के क्लोज जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाप जो है वो ऊपर आने लगते हैं। वो पाप आने के कारण हमारी जो पूजा में जो भी मन है वो दूर होने लगता है, क्योंकि क्या है, हम लोग ने पूर्व जन्म में इतने पाप कर ही चुके हैं जो पाप कर्म हम लोग को पूजा के पास नहीं जाने दे रहे। तो उस पाप कर्म को ही मिटाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा करते हैं और भगवान में लीन होते हैं, ये पाप कर्म अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो पूजा करने से बिल्कुल भी कतराइए मत, और जब भी आपका मन नहीं लग रहा है तो आप डट के सामना करिए और पूजा करिए। 2 दिन बाद आप देखेंगे वहाँ पे आपका मन लगने लगेगा। नियमित रहिए, कभी भी नियम से दूर मत भागिए। तो ये था पूजा करने में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो आई होप आपको आपके आंसर मिल गए हो और आपको समझ में भी आ गया हो कि आपका पूजा ना करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस कर सकते हो। तो पूजा जरूर करिए, पूजा पाठ करते रहिए, भगवान को भोग जरूर लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में लौबान जो है, आप लौबान का धुआं अवश्य ही करिए। हम फिर मिलेंगे दूसरे वास्तु टिप्स के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।